राजस्थान की पावन भूमि पर जन्मा एक वीर जिसकी तलवार की धार ने मुगलों की नींदें उड़ा दी। एक योद्धा जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, जिनकी गाथा इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमर है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वे उदयपुर के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे स्वाभिमानी और वीरता के प्रतीक थे। प्रताप ने अपने पिता से राजनीति और कूटनीति सीखी, तो वहीं गुरुओं से शस्त्र विद्या और घुड़सवारी में निपुणता प्राप्त की। उन्होंने बचपन से ही अपनी मातृभूमि से गहरा प्रेम था और वे हर हाल में अपने राज्य मेवाड़ की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। मुगल सम्राट अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत पूरे भारत को अपने अधीन लाना चाहता था। उसने कई राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया, लेकिन महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे स्वतंत्रता के पुजारी थे और किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि की आज़ादी बरकरार रखना चाहते थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कई दूत भेजे, लेकिन प्रताप अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और अपने विश्वसनीय योद्धा के साथ मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध की रणनीति बनाई। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, उनकी सेना और उनका प्रिय घोड़ा चेतक, जो वीरता की मिसाल था। दूसरी ओर था अकबर के सेना के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में विशाल मुगल सेना। यह युद्ध भले ही मात्र एक दिन चला, लेकिन इसमें प्रताप की वीरता और रणनीति ने सभी को अचंभित कर दिया। मुगलों की सेना विशाल थी, जिसके आगे भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उनका प्रिय घोड़ा चेतक गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने में सफल रहा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे अपने परिवार और विश्वास पात्रों के साथ जंगलों में चले गए और वहीं से अपनी सेना संगठित करने लगे। उन्होंने पहाड़ों और घने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। कई कठिनाइयों के बावजूद वे अपने संकल्प पर अडिग रहे। घास की रोटियां खाकर भी वे अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए संकल्पित रहे। उनकी इस त्यागमयी जीवन शैली ने उनके साहस और स्वाभिमान को और अधिक मजबूत बनाया। लगातार संघर्ष और गुरीला युद्ध नीति के चलते महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के कई दुर्गों को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाई और वहीं से मेवाड़ को पुनः सशक्त किया। 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु से न केवल मेवाड़ बल्कि संपूर्ण भारत में शोक की लहर दौड़ गई। वे भले ही शरीर से चले गए, लेकिन उनका अदम्य साहस और देशभक्ति सदैव अमर रहेगी। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने हमें बताया कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर संकल्प अटल हो तो विजय निश्चित होती है। वीरों की यह धरती महाराणा प्रताप की गौरव गाथा को कभी नहीं भूलेगी। उनका बलिदान हमें सदा यह सिखाएगा कि स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना ही सच्ची वीरता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।